राज्य में भले ही अभी विधानसभा चुनाव की तारीखों का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से लगभग 150 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी के वर्तमान 65 विधायकों में से लगभग 85 से 90% विधायकों को पार्टी के तरफ से दोबारा टिकट मिल सकता है, जबकि केवल 10 से 15% विधायकों का टिकट काटने या बदलने का निर्णय लिया गया है। इनमें से कुछ विधायकों ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए स्वयं चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जताई है। दरअसल देश की राजधानी नई दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री के आवास पर लगभग 3 घंटे तक बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी, केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार, शांतनु ठाकुर और बीजेपी के सांगठनिक महासचिव अमिताभ चक्रवर्ती समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण में लगभग 150 से ज्यादा बीजेपी उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए गए हैं। माना जा रहा है कि 14 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद बीजेपी कभी भी अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर सकती है। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी ने उन विधानसभा सीटों को प्राथमिकता दी है जहां बीजेपी की जीत की संभावना सबसे प्रबल है। इस बार के टिकट वितरण में संगठन से जुड़े कई नए चेहरों को भी बीजेपी मौका दे सकती है, जिन्होंने पहले कभी विधानसभा या लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पिछले विधानसभा चुनाव के अनुभवों से सीख लेते हुए बीजेपी इस बार उम्मीदवारों के नामों की घोषणा में देरी नहीं करना चाहती। यही वजह है कि बीजेपी जल्द से जल्द अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर सार्वजनिक रूप से उनकी घोषणा करने की तैयारी में है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का राज्य नेतृत्व से लेकर केंद्रीय नेतृत्व बेहद गंभीर है, इसलिए किसी भी तरह की चूक बर्दाश्त नहीं कर रही है। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने प्रत्येक विधानसभा सीट के लिए 3 संभावित उम्मीदवारों की सूची राज्य कमेटी से मांगी थी। इन्हीं तीनों नामों पर चर्चा की गई, परंतु सूत्रों का यह भी कहना है कि किसी किसी विधानसभा में 3 से अधिक नाम केंद्रीय नेतृत्व के पास गई है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने किस विधानसभा से किस प्रत्याशी के नाम पर अपनी मुहर लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।